नमस्कार दोस्तों, इंद्रना कंप्यूटर ज़ोन पे आप सबका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में जैसे हम लोगों ने एक फ़ॉर्मूला लगाया था कि हम लोगों ने जैसे एक ही सेल में टोटल, एवरेज, मैक्स और मिनिमम, मतलब एक ही सेल में चारों प्रकार कैलकुलेशन या इससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन जो है हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो ये किया था हम लोगों ने पिछली वीडियो में, लेकिन वो जिस पे किया था वो था आपका एक्सेल 2021, ठीक है? उस पे किया था। लेकिन आज हम लोग एक्सेल 2010 में करने वाले हैं, ठीक है? वो वेब फॉर्म में था एक्सेल जो हमने किया था, ठीक है? ये वाला जो है, ये वाला आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है? एक्सेल। तो आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो ये जो सेल है, जैसे इसमें आपको एक ही सेल में लिखा दिख रहा होगा, जैसे इधर अमन तिवारी है, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस इनके नंबर हैं। तो इन्हीं नंबर के हिसाब से मैंने एक ही सेल में इनका टोटल, एवरेज, मैक्स और मिनिमम सब निकाला हुआ है, ठीक है? आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला आखिरकार कैसे लगा सकते हैं एक्सेल 2010 में। तो इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे लेट नहीं लगाना है, ठीक है? जैसे उसमें लेट था आपका, इक्वल लेट करके एक फंक्शन होता था, लेकिन इसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। जैसे इक्वल टू सम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले इक्वल सम करेंगे। अब इस सेल रेंज के अंदर ये पूरी सेल रेंज दे देंगे, अमन तिवारी वाली पूरी सेल रेंज दे देंगे, ठीक है? कि इनका जोड़ दो। ये सम हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एन, ठीक है? एन एन का प्रयोग करेंगे। सम मतलब एक ही सेल में हमको सब चाहिए, ठीक है? सम लिखा, फिर एन लिखेंगे। एन लिखने के बाद अब यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? कि एवरेज निकालना है हमको, एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला, इसमें भी सेल रेंज सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे सेलेक्ट कर लिए सेल रेंज। अब इसी में हमको मैक्स का फॉर्मूला लगाना है, एन लगा देंगे। अब इसी मैक्स का फॉर्मूला लगा देंगे ऐसे करके। मैक्स मैक्स में भी सेल रेंज है, ये सेलेक्ट कर लेंगे पूरी अमन तिवारी वाली, ये वाली पूरी, ठीक है? फिर अब कौन सा, इसमें मिनिमम का फॉर्मूला भी लगा देंगे, एन करके मिनिमम का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन मिनिमम, ठीक है? मिनिमम का फॉर्मूला लगा दिए, एन करके मिनिमम का फॉर्मूला लगा देंगे, सेल रेंज वही रखेंगे, ठीक है? अब ब्रैकेट बंद कर देंगे जैसे ही एंटर करते हैं, ठीक है? ब्रैकेट बंद किया। अब यहाँ पे एंटर किया तो देखो कितनी बड़ी नंबर आ गया, लेकिन ये पूरा एक ही नंबर नहीं है। इसमें जैसे 330 आगे का जो है वो आपका सम करके आया, मतलब टोटल, ठीक है? और 66 जो है आपका एवरेज, और 90 आपका क्या है, मैक्स, और 45 है मिनिमम। तो अब हम जैसे ऊपर जैसे जिस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, डंडी लगा लगा के लिखा है ना ऊपर, तो हमको वैसे लिखना है। तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए इस फॉर्मूला में एडिटिंग देखिए क्या करेंगे हम लोग। जैसे एन लिखा है तो एन के बाद एक चीज़ लिखना होगा, एन, फिर स्पेस, रुको पहले आगे आ जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमको जो है लिखना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है टोटल, टोटल लिखना है। उसके बाद इक्वल लगा देना है, टोटल इक्वल, टोटल इक्वल, ठीक है? टोटल और इक्वल लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एन लगा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एन लगा देना है, ठीक है? इतना कॉपी कर लेना है। फिर ये इतना कॉपी करके, कॉपी करने के बाद फिर इधर वाले एन के बाद आना है, ठीक है? सम के बाद जो एन है इसके बाद आना है, फिर पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है? इधर आके पेस्ट कर देना है, सम के बाद जो एन है इसके बाद, ठीक है? अब यहाँ जो टोटल है, टोटल के बाद, टोटल हटा के हम लोग एवरेज कर लेंगे। ये जो टोटल है इसको हटा के एवरेज लिख लेंगे, ठीक है? एवरेज, AVERAGE, एवरेज। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एवरेज, ठीक है? उसके बाद जो है एवरेज इक्वल लिख देना है, ठीक है? अब वो जो डंडी लगानी है, ये डंडी जो लगानी है, इसको लगाने के लिए हम लोग स्पेस देंगे और डंडी लगा देंगे, ठीक है? इसका नाम मुझे नहीं पता दरअसल, स्लैश कहते हैं, क्या कहते हैं, डंडी लगा दिया, ठीक है? फिर एवरेज वाला ये कॉपी कर लेना है। फिर अब क्या करना है, एन के साथ एवरेज तक ऐसे कॉपी कर लेना जैसे मैंने कॉपी किया। फिर इधर वाले एन के बाद आना है, ठीक है? इधर वाले एन के बाद आके ऐसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ एवरेज हटा के लिख देना है मैक्स, ठीक है? यहाँ एवरेज हटा के मैक्स लिख देना है। तो ये जो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है? ये टेक्स्ट है और वो सम जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है? ये कर दिया। अब इस एन के बाद आना है, वही पेस्ट कर देना है। एवरेज की जगह पे लिख देना है मिनिमम, ठीक है? एवरेज की जगह पे मिनिमम लिख देना है, MIN, मिनिमम लिख देना है। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार है, ठीक है? ये फॉर्मूला तैयार है, बस एंटर कर देना है, आपको देखना भी जादू। अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल जैसे हो गया ये, ठीक है? का टेक्स्ट है, जो टोटल एवरेज ये सब लिखा है ये टेक्स्ट है, ठीक है? फॉर्मूला तो अलग है ना, फॉर्मूला सम एवरेज ये सब अलग लिखा हुआ है। एन जो लगा हुआ है सब जोड़ने के लिए। अब देखो मैंने एंटर किया तो फॉर्मूला देखो कैसे बन गया है। ये हमारी डंडी गलत लग गई है, एक मिनट को, डंडी हमें आगे की तरफ लगाना होगा, पीछे की तरफ लग गई है। तो हमारा टोटल के बाद डंडी लगना स्टार्ट होगा, ठीक है? मतलब आगे की तरफ। तो ये जो पीछे को डंडी लगी इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट। टोटल के बाद स्पेस दे के डंडी लगा दो,
ऐसे करके तो आएगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो एवरेज के बाद जो डंडी लगी उसको उसके आगे लगाना पड़ेगा। गड़बड़ हो रहा है भाई, एवरेज के आगे डंडी लगानी थी, पीछे लगा दिया है। दे, बढ़िया। 1 मिनट इसको बड़ा कर दो तो आप सबको दिखाई पड़े। ठीक है, अब ये देखो डंडी जो लगा रखी है, इसको पीछे वाली डंडी को हटा के आगे लगाना है, ये हटा देना है, और इसको भी पीछे से हटा के आगे लगा देना है, मैक्स के आगे, तभी ये फॉर्मूला ढंग से लगेगा। ठीक है, मैक्स के आगे लगा देना है, फिर इसको पीछे से हटा देना है, इसको भी मैक्स के आगे लगा देना है, पीछे से मिनिमम के आगे लगा देना, पीछे से हटा देना, स्पेस दबा देना। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल कायदे से तैयार। अब देखिए कैसा दिख रहा है, एक ही सेल में आपका टोटल भी आ गया, एवरेज भी आ गया, मैक्स भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, सबके सारे के सारे फॉर्मूले एक सेल में। और चाहे तो फॉर्मूले बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कोई और फॉर्मूला लिख दें, कौन सा फॉर्मूला लिख दें, और कौन सा हो सकता है, काउंट का। जैसे अब एन लगा दिया, ठीक है, एन लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन पहले काउंट लिख दिया जाए। ठीक है, काउंट का ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे एन लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर काउंट लिखना है। ठीक है, काउंट और इक्वल, और काउंट के आगे एक डंडी लगा देना है, स्पेस दे देना है। ठीक है, अब काउंट इक्वल जो लिखा है इसका यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देना है बंद, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद एन लगा देना है। एन लगाने के बाद आपको काउंट का फॉर्मूला लिखना होगा। एन लगाने के बाद काउंट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, COUNT, काउंट का फॉर्मूला लिखने के बाद सेल रेंज यही रहेगी हमारी। ठीक है, ब्रैकेट कर देना है बंद। अब एंटर जैसे ही करेंगे, एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे जो काउंट रहेगा, पाँचों नंबर्स का काउंट। ठीक है, कि आखिरकार कितने नंबर आपके हैं। शाम का काम होता है जोड़ना, पर काउंट का काम होता है गिनती करना। ठीक है, तो काउंट ने गिनती कर ली, 5 नंबर है टोटल यहाँ पे, मतलब 5 सेल्स में नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम और आगे फॉर्मूला बढ़ाना चाहें, तो यही को पहले कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी इधर पेस्ट कर देंगे इतना। अब यहाँ जो काउंट है, काउंट को हटा देंगे, काउंट को हटा के मल्टीप्लाई लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बनाना पड़ता है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ एन के बाद, ठीक है, एन के बाद क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लिखना है, सेल रेंज पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सेल रेंज हम जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेल रेंज सेलेक्ट करने के बाद स्टार लगाना है 5, मतलब 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। एंटर करेंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं चले। देखिए नहीं चला। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने पाँचों को, तो 225 कैसे आ गया। तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। मतलब मेन फॉर्मूले लग सकते हैं, काउंट है, एवरेज है, काउंट इफ है, ये सब लग सकते हैं। ठीक है, पर मल्टीप्लाई इसमें कोई काम नहीं। हाँ, लेकिन एक्सेल 2021 वाला जो हम लोग चलाया था लेट फंक्शन के साथ, उसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला ढंग से काम कर रहा था। ठीक है, तो ये था आपको जो है एकदम बेहतरीन फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग एक ही सेल में कई सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।